वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका चौधरी अली, आप देख रहे हैं न्यू पॉइंट। आज मैं ज़िला शेखुपुरा में मौजूद हूँ, थाना सदर के बाहर। आज से चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है, पुलिस वाले एक भाई पर तशद्दुद करते हैं थाना सदर के अंदर। तो भाई थाना सदर के बाहर इनसे बात करते हैं क्यों भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो भाई का भांजा भी है, भाई भी है, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? सर नवीद अहमद। नवीद अहमद साहब, एक आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, पुलिस वाले आपको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, वो क्या माजरा है? वो सर मैं अपने गांव में था और उधर मेरा जो भांजा ना उस पर एक झूठी दरखास्त हुई थी और उस झूठी दरखास्त के सिलसिले में मैं ना थाने आया हूँ। मुझे बुलाया इधर के, ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर ने कहा कि पुलिस वाले आए थे, तो उस पुलिस वाले आए थे, इसलिए मैं ना सदर थाने आया हूँ अपने उसको लेके। वो जो दरखास्त थी जिसने दी थी उसको थाने में लेके आया हूँ। उसके साथ हमारा सारा मसला हल हो। आप मदइयों को थाना लेकर आए थे? जी जी जी। कौन से थाने में आप आए थे? सदर शेखुपुरा में मैं आया था जी। तो वो जब मैं थाने में लेके आऊँ तो उस लड़के ने कहा कि मुझे कोई किसी ने गवाह नहीं किया, कोई कुछ नहीं हुआ और ये बिल्कुल झूठ है, सब ये पुलिस वाले खुद अपने आप से बना रहे हैं। तो जब ये सारी बात क्लियर हो गई तो जो नदीम आरफ था ASI, उसने मुझे कहा कि तुम्हारे भांजे ने ये किया वो किया। मैंने कहा उसने कुछ भी नहीं किया, ये मैं आपके पास लेके आ गया हूँ। बच्चा है, वो नाबालिग बच्चा है, 16 साल उसकी एज है। उसके जो पापा हैं वो यूरोप होते हैं बाहर, वो अकेला इधर रहता है और उसका कोई मतलब है नहीं बड़ा। मैंने उसके पीछे आना था, मैं उसका मामू, वो मेरा भांजा था। जब मैं उसके पीछे आऊँ तो पुलिस वालों ने मुझसे डिमांड की कि 50,000 रुपया दे दो। वो जो नदीम आरफ है उसने, तो नदीम आरफ जो पुलिस वाला, उसका रैंक क्या है? वो ASI है सर। अच्छा, नदीम आरफ ASI है, थाना सदर में चंद माह पहले लगा हुआ था, ठीक है। अब थाना फैक्ट्री एरिया की चौकी में चले गया है। उसने आपके साथ ज्यादती की? जी सर, उसने बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ? फिर सर उसने जब डिमांड की 50,000 रुपया दे दो, मैंने कहा कि किस चीज़ का आपको 50,000 रुपया दे दें, जबकि हमारा कोई कसूर ही नहीं है, बिल्कुल झूठा है सब कुछ। उसने कहा कि क्यों नहीं तुमने देना, मैं तुम्हारी दरखास्त खारिज कर दूंगा, अगर दोगे नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगा। ऐसे करते कराते वो मेरे साथ हाथापाई हो गया और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। जब मैंने रिश्वत की डिमांड पर आपको इमा पर मारना शुरू? जी सर सर उसने 50,000 रुपया मांगा। उसने कहा कि 50,000 दे दो, मैं तुम्हारी दरखास्त यहीं रफा दफा कर देता हूँ और आप अपने घर चले जाना। मैंने कहा मैंने रिश्वत नहीं देनी। नहीं सर, मैंने कहा 50,000 किस चीज़ का मैं दे दूं जब हमारा कसूर ही नहीं है, ये झूठ पे मबनी है सारा कुछ। और जब ये बातें हुई तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। मैंने मना किया, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे साथ इतना तशद्दुद किया कि मेरा एक दांत टूट गया और मैंने मेडिकल सर करवाया, जो कि बोर्ड ने मेडिकल किया मेरा। अभी सर 1.5 माह होने को आया। मैं सर DPO साहब के पास गया हूँ 3 दफ़ा, फिर मैं DIG साहब के पास गया हूँ, फिर DPO साहब ने मुझे DSP साहब के पास भेज दिया। सर मैं 3-4 दफ़ा जो DSP साहब ने बुलाया, मैं सारा दिन आके सर बैठा रहता था और वो नदीम आरफ आता ही नहीं था। वो जो नीचे जी आपको मार पीट रहे थे, थाने के अंदर ही मार रहे थे? जी सर, थाने के अंदर। SHO कौन लगा? जी सर, SHO आमिर महबूब साहब थे, उन्होंने सर आके मुझे बचाया। आमिर साहब तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ा मैटर पर वो फैसला करते हैं। मैं उनको पर्सनली तौर भी जानता हूँ। आमिर साहब को बहुत अच्छे इंसान है, तो उनके होते हुए आपको थाने में मारना शुरू कर दिया? जी सर, उन्होंने वो नीचे बैठे थे, उन्होंने कहा कि नदीम आरफ के कमरे में जाओ, वो आपका जो बात सुननी है वो सुनेंगे। जब मैं उनके पास गया, जब उन्होंने ये सारा सिलसिला मेरे साथ मार कूट सब पीट की और एक मलिक अरशद जिसने मेरी एक रिंग और मेरे पर्स से पैसे भी निकाल लिए, वो वापस नहीं दिए उन्होंने। आपकी रिंग भी उतार ली, पैसे भी निकाल लिए, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन पुलिस का रवैया ना बदल सका, ठीक है। नदीम आरफ ASI था, ठीक है, तुम्हें अपनी वर्दी का घुमर था, गरीब इंसान को मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद बनाया। इनकी मैंने तस्वीरें भी देखी है। नदीम आरफ पहले मुंशी था, ये करप्शन बड़ी ज़्यादा करता रहा, ठीक है। इसको मैं पर्सनल तौर भी जानता हूँ, ठीक है। अब ये ASI हो गया, ठीक है। इसने इस गरीब को तशद्दुद का निशाना बना के, नशा तो नहीं किया, नशा भी कर, ये फुल नशे में था और ये मुझे ऐसे लग रहा था और सिविल में बैठा हुआ था, बगैर कपड़ों वर्दी नहीं इसने पहनी हुई थी और मुझे कहता तू मुझे जानता नहीं, ऐसे मुझे लग रहा जैसे इसने नशा किया हुआ है। फुल नशे की हालत में था ये। और जब इसने मार के नीचे ले गए, आमिर महबूब साहब मौके पे आए हैं सर। उन्होंने कहा इसको क्यों मार रहे हो, इसको तो मैंने बुलाया। उन्होंने सर मेरी जान छुड़वाई। आमिर साहब आप तो बहुत नहायत इंसान है, बड़े अच्छे आदमी हैं, आप मेरिट पे फैसले करते हैं, ठीक है ना। आप थाने में बैठकर मेरिट पर फैसले करते हैं, अपने हर इंसान को इंसाफ देते हैं, जो थाने के अंदर आता है उसको इंसाफ देते हैं आप। लेकिन आमिर साहब आपके थाने में जब आप थाना सदर में SHO थे तो वो नदीम आरफ करप्ट पुलिस एहलकार जो पुलिस का नाम बदनाम कर रहा है,
थाने में साहिल को बुलाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है। ये बाइट से आए हैं, ओवरसीज हैं, इधर रहते भी नहीं हैं, बकाया भाई से फिर बातें करते हैं, फिर क्या हुआ? जी सर, फिर आमिर महबूब साहब ने उनसे मेरी जान छुड़वाई और छुड़वा के उन्होंने, अगर वो नहीं होते तो वो मुझे दोबारा फिर बाद में जब मैंने इनके खिलाफ रिट दायर की, इन्होंने कहा कि हमने तेरे ऊपर इतने पर्चे दे देने हैं, इतने पर्चे दे देने हैं कि तू इधर से फिर भाग जाएगा, तू इधर रहेगा नहीं। अगर हमारे साथ सुलह नहीं की तो हम तेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा मुकदमे बना देंगे। अच्छा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपके ऊपर एक FIR झूठी दी गई है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। जी सर, वो इन्होंने ना सर 5 तारीख का ये वक़ुआ है और इन्होंने सर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब मैंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन्होंने सर मेरे ऊपर एक 365 अगवा का पर्चा करा दिया, जो कि सर बिल्कुल झूठ पे मबनी है सर। उसमें एक गरीब इंसान है, गरीब इंसान को ऊपर 365 का पर्चा दे दिया अगवा का, ये किधर से जमानत करवाएगा? पुलिस वालों ने रल कर जुल्म ज्यादती भी की है और रिश्वत ना देने पर एक FIR भी दे दिया है और मजीद FIR को भी सोच रहे हैं, सुना है? सर वो कह रहे हैं कि अगर आपने सुलह नहीं की हमारे साथ, हम आप पे और FIR देंगे, मनशियात की दे देंगे, अगवा की दे देंगे, डकैतियों की दे देंगे और थानों में दे देंगे, आपको हम बिल्कुल जलील कर देंगे अगर आपने सुलह नहीं की। और मैंने कहा कि मैंने सुलह नहीं करनी, मैं इंशाल्लाह इंसाफ चाहता हूँ, मेरे अफसर अच्छे हैं, ऊपर जो बड़े हैं IG है, DIG साहब हैं, जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट IG साहब भी बहुत अच्छे हैं, पुलिस के जो IG साहब हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ज़ाहिर नवाज साहब हैं, DPO शेखुपुर हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, SP साहब हैं, मेरिट पे फैसले करते हैं, SHO साहब भी हैं, वो भी बड़े मेरिट वाले हैं, लेकिन अभी तक तो वो उसको कुछ भी नहीं कह सके। वो तो अभी नौकरी कर रहा है थाना फैक्ट्री एरिया की चौकी कोट अब्दुल मालिक में, अभी वो तैनात है ASI, करप्ट ASI है, उधर वो तैनात है, उसका अभी तक क्या किया गया? पुलिस वालों ने 1.5 माह हो गया सर, 1.5 माह होने को हो रहा है, अभी तक सर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा 5 तारीख का वाक़या हुआ और 25 तारीख को हमारे ऊपर इन्होंने एक FIR दे दी, जबकि मैंने 7 तारीख को रिट दायर की थी अदालत के अंदर। इन्होंने फिर मैंने 18 तारीख को DPO साहब के, जी सर, DPO साहब पे मैंने दरख्वास्त दी, इन्होंने उस 18 तारीख को मैंने दी, इन्होंने 25 तारीख को मेरे ऊपर पर्चा दे दिया। जो SP साहब थे इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने मना किया कि तुमने इसकी कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसके बावजूद उन्होंने अपने अल्लाह अफसरान की बात भी नहीं माननी, फिर भी झूठी FIR। जी सर, झूठी FIR। आप इन सब पुलिस अफसर से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सर इनसे ये अपील करता हूँ कि मेरा मेरिट किया जाए, हक किया जाए, मेरे साथ बिल्कुल इंसाफ किया जाए, मेरिट किया जाए। मुझे सर कोई मसला नहीं है, मेरे पास ये कार्ड है, यूरोपियन कार्ड है मेरे पास, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा सर, ये मेरे पास सारा कुछ है, ये प्रूफ के तौर पे। बाहर से आए हैं, यूरोप रहता हूँ सर, मैं 15-16 साल से मैं यूरोप में मुकीम हूँ, मैं तो सर चला जाऊँगा इधर छोड़ के। मैं चाहता हूँ कि सर मेरे साथ इंसाफ हो, ताकि ये दूसरे लोगों के साथ ये ज्यादती करते हैं, पुलिस टॉर्चर करते हैं, सर ये ना किया जाए। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। भाई का यही कहना है कि मुझे मारा पीटा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए, ताकि मैंने तो चले जाना बाहर, इनकी बदमाशी किसी और पर ना चल जाए, इनकी वर्दी की जो गुंडागर्दी किसी और पर ना चल जाए। भाई के भांजा भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जो दोस्त था, एक FIR अपना दरख्वास्त हुई थी, इस भाई से भी जानते हैं। जी क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, ये बताएं, जो आपके ऊपर दरख्वास्त दी थी, जब आपके मामू थाना में आए, आपके मामू को मारा गया, क्या माजरा, बताओ सारी कहानियाँ। सर वो मेरा दोस्त था, वो और मैं, हम वैसे नहाने के लिए हम गांव चले गए, वहाँ पे अपनी ज़मीन है, अपना टूवेल है, अल्लाह का शुक्र है, हम वहाँ पे गांव में चले गए, हम वहाँ पे नहा रहे थे, तो मेरी मम्मा का मुझे फ़ोन आया कि आपके घर में रिट हुई है, इस तरह मैंने मामू को बताया, मामा ने भी मामू को फ़ोन करके बताया, मामू ने उस लड़के से पूछा और उसको वहाँ पर ले आए, थाने में ले आए, यहाँ पे सदर थाने में। अच्छा, आपके मामू ने आपकी मामा ने अपने मामू को फ़ोन किया कि ये इधर आया हुआ है, अजीम इधर आया हुआ है, इसको कोई घर पुलिस आई है, जो इसका दोस्त है, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। जब आपको पता चला फिर आप थाने आए? हाँ जी, नहीं मैं मामू आए थाने। आपके मामू आ गए? हाँ जी, मामू ने उस लड़के को लेके आए, उस लड़के ने आगे बताया बकायदा कि मैं अपनी मर्जी से गया था, मैं कोई अगवा नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस वाले ने पूछा कि तेरे साथ कुछ तशद्दुद हुआ हो? उसने कहा नहीं, कोई ठीक है, अगवा कर लिया है, लेकिन फिर जब बच्चे का बयान लिया गया तो बच्चे ने बताया कि मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, अपने दोस्त के साथ गया हूँ, गाँव फिरने के लिए गया हूँ, फिर भी पुलिस वालों को यकीन नहीं आया। यकीन उनको नहीं आया, वो कह रहे थे कि 50,000 रुपया दोगे तो तुम्हारी दरखास्त खारिज कर देंगे, वरना तुम पे FIR दे देंगे। आपके मामू के साथ इतना जुल्म ज्यादती हुई है, आपके दिल में क्या आ रहा है? क्या ये पुलिस वालों के बारे में क्या आप राय रखते? सर पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं रह गया, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कानून नहीं रह गया। यहाँ पे आगे जो सी ये हमारी न्यू जनरेशन है,
जो मेरे जैसे लड़के हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, किससे इंसाफ मांगेंगे? झूठी FIR दी जा आप रहे हैं। अभी स्टडी कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ कैडेट कॉलेज कलर का हार से, मैंने 9th के पेपर दिए हैं, 92% मेरे मार्क्स आए हैं सर जी। ठीक है, 100 में से 92% के मार्क्स आए हैं। बड़ा अच्छा बच्चा है, तमीज़दार बच्चा है, लेकिन इसका दोस्त था। आप मेरिट पे अगर फैसला करते भी तो पुलिस वालों को जाकर ASI साहब, नदीम आरफ साहब, आपके सामने बच्चे ने बयान दिए हैं कि मैं अपनी मर्जी के साथ गया हूँ, फिर भी आप बच्चे के मामों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, देखते रहे न्यू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।